पूर्णिमा के बीच में जो प्रदोष पड़ती है, कार्तिक के महीने में जो 2 प्रदोष पड़े, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य में जो प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देव अधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण करते। दुनिया के लोग कहते हैं कि कार्तिक का महीना भगवान नारायण का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना लक्ष्मी जी का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना इन देवता का है, लक्ष्मी महारानी का है। जरा विचार करिएगा, माता लक्ष्मी स्वयं इस कार्तिक के महीने में शंकर भगवान की आराधना करती हैं। शिव से कहना अपने मन से भगवान शंकर का गुणगान कर। एक पत्र आया है, देखिए। काल भैरव का कार्य क्या है? ये यहाँ राजस्थान की भूमि पर तो वैसे भी भैरू जी के मंदिर बहुत है, बोलो सही है कि गलत है? और पूरी दुनिया में जितनी भी, पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग कहीं पर भी लें, कहीं पर भी रहें, पर भैरू पूजने के लिए हमारे राजस्थान में आते जरूर हैं। भले वो कभी भी आए, पर राजस्थान में आकर भैरू पूज कर जाते ही। भैरव का काम क्या है? शंकर भगवान ने क्या केवल एक ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक काम के लिए? नहीं, मेरा भोलेनाथ एक कार्य के लिए काल भैरव को कभी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने जब जब जो काम किया है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए किया है। इसलिए ब्रह्मा के सिर काटने के लिए, अकेले केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए भगवान काल भैरव को प्रकट नहीं कर सकते। तब काल भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरू जी के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? तो शंकर भगवान जब काल भैरव जब नारायण के यहाँ बैकुंठ में गए और भगवान बैकुंठ में जब पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु मेरे मन के संशय को मिटाइए, ये भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? क्या ये ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट हुए? आखिर भैरव प्रकट क्यों हुए? केवल एक ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए काल भैरव नहीं प्रकटे। लक्ष्मी सुनो, आज मैं तुम्हें सुनाता हूं काल भैरव भगवान शंकर ने क्यों प्रकट करा। उसका कारण केवल एक है। जब देव अधिदेव महादेव अपने नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं, तब काल भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। और भैरव का क्या दायित्व बढ़ता है? तो सुनो लक्ष्मी, भैरव का दायित्व यह बढ़ जाता है कि जो शंकर के शिवालय में पहुंचता है, जो शंकर के शिवालय में पांव रखता है, जो शंकर के शिवालय में अंदर पहुंचकर शिवालय में अपना चरण रखते 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 देहली से जब अंदर जाता है और शिवालय में
शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जल चढ़ाता है, शमी पत्र चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, कमल पुष्प चढ़ाता है, भगवान की श्रृंगार कर कर चंदन अबीर गंध से जो पूजन करता है भगवान की, जब वो अंदर प्रवेश करता है तो भैरव का दायित्व ये हो जाता है कि उसके दुख को भैरव उसी समय पर भक्षण कर लेता है और उसको सुख देकर भेज देता है। ये भैरव का ये दुनिया के जितने लोग जहां जहां रह रहे हो, मारवाड़ का रहने वाला व्यक्ति, राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति अपने भैरव की पूजन करने जरूर आता है, अपने भैरव को जरूर ढूंढता है कि मेरा भैरव कौन सा है, मेरे भैरव का दर्शन कहां, मैं कहां जाऊं, कौन सा गांव है मेरा जहां मैं भैरव का दर्शन कर सकता हूं। कारण क्या होता है? कारण क्या? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया, शिव जी के मंदिर में तो कहीं भैरव का दर्शन ही नहीं होता। आपके यहां पर शंकर जी के मंदिर हैं, आपको भैरव का दर्शन हुआ है कहीं? शिव जी के मंदिर में भैरव का दर्शन होता ही नहीं है। तो फिर शंकर भगवान के मंदिर में जब भैरव का दर्शन नहीं होता, शंकर भगवान के मंदिर में जब भैरव दिखता नहीं है, तो हमारे दुख का भक्षण, हमारे दुख को कैसे वो खा जाता है, हमारे दुख को कैसे वो समाप्त कर देता है। फिर वो भैरव हमें दिखता तो है ही नहीं, आखिर फिर वो भैरव गया था, वो भैरव किस जगह पर है? भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, सुनो लक्ष्मी, भगवान शंकर के दरवाजे के दो द्वारपाल हैं, मणिभद्र वीरभद्र। दरवाजे के, भगवान शंकर के दरवाजे के दो द्वारपाल हैं। और सुनो लक्ष्मी, वो दो द्वारपाल भगवान शंकर के दरवाजे के हैं। भैरव को शंकर भगवान ने अपनी ऊपर की चौखट का मध्य भाग काल भैरव को दिया है। जिस समय भक्त भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करता है, जिस समय एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भक्त, शंकर का ओघड़ी का भक्त जब मंदिर के अंदर शिवालय में प्रवेश करता है, तो वो चौखट की जो छाया होती है वो भक्त के सिर पर पड़ती है। जब वो जल लेकर अंदर प्रवेश करता है, उसके जीवन में जो दुख होता है वो काल भैरव ऊपर की ऊपर खींच लेता है और उसको भक्ष कर जाता है। ये भैरव का तत्व। भैरव और भैरवी का कार्य क्या है? आपको सुख देना। भैरव और भैरवी का कार्य क्या है? आपके भीतर यदि अहंकार आ गया, आपके भीतर यदि अभिमान आ गया, आपके भीतर यदि अभिमत्ता आ गई, आपके भीतर यदि कपट आ गया, आपके भीतर यदि बेईमानी आ गई, आपके भीतर यदि प्रपंच आ गया, आपके भीतर यदि काम, वासना, आसक्ति, तृष्णा, लोभ समाहित हो गया, तो भैरव और भैरवी इसको खींच लेते हैं। ये शरीर के अंदर एक तरंग के रूप में प्रवेश कर खींच लेते हैं। भैरव और भैरवी वो हुआ पुष्कर राज की भूमि पर हुआ। पुष्कर राज की भूमि पर हुआ।